मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। एक बंदर ने खोली दुकान, आए ग्राहक भी देखो महान, इनकी देखो है कैसी है शान 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 शान। अच्छा पता है, मुझे आता है ये। ओके बाजी जी, गुड मॉर्निंग बिजली। गुड मॉर्निंग, सलाम बाजी जी, सलाम। अनुषा बाजी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आजा इधर आजा, क्या हो गया? हमसे नाराज है? मुझे आज इतनी कोई नींद आ रही है बाजी। मैंने आज पूरा सटोर साफ कर दिया पीछे। सटोर? हाँ, हर चीज साफ, इतना गंदा हो रहा था। उफ मेरे तौबा, कितने अरसे से सफाइयाँ नहीं हुई थी। बस सफाइयाँ हो गई और इसी कुछ मैं बना रही हूँ इलायची कढ़ाई। आप बाजी सफाइयाँ कढ़ाई पका रही हैं? वैसे आप बड़ा पकाती हैं। मतलब मेरा मतलब है खाना बहुत पकाती है और कितना सारा पकाती हैं। अनुषा ये कौन से कोई चीप किस्म की कॉमेडी शोज देखती है जो इसकी कॉमेडी इतनी, बिजली अपनी इस कॉमेडी के स्टैंडर्ड को ना थोड़ा बढ़ाओ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक इस तरह की कॉमेडी फिल्म्स नहीं देखती हूँ, ना मैं इस तरह की कॉमेडी प्रोग्राम देखती हूँ। मेरी खुद की कॉमेडी इतनी अच्छी होती है कि जैसे आप हुंजा गई, मैंने कुछ कहा, मैंने कोई कॉमेडी मारी नहीं, अब आवाज पता नहीं कहाँ गई। वैसे ये कहाँ की है कढ़ाई? मैं बताना नहीं चाह रही थी इसके सामने कि ये कहाँ की है, लेकिन ये मैंने नारायण में आबशार होटल के नाम से एक जगह है जिसमें आप पानी में, लाइक आपके पाँव जो होते हैं वो लिटरली पानी में होते हैं, आबशार के अंदर होते हैं, यू आर ईटिंग समथिंग। तो यहाँ पे मैंने खाई थी इलायची कढ़ाई और इस पे कोई चीप सा जो बिजली का आने वाला है ये मुझे पता है। कोई नहीं, इससे खाने से हम जाग जाएंगे, बिल्कुल जाग जाएंगे। हाँ, ये दूसरे प्रॉब्लम जो है ना आज। मैं सुबह से देखी, मैं कहीं ना मैंने कमरे पे जाके मैंने देखा, मैंने कहा बाजी आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों ऐसे मुंह पे सो के बैठी हैं? कह रहे नहीं मुझे नींद आ रही है। तो इनकी नींद नहीं खत्म होती। कभी कभी ऐसे होते हैं कि सुबह भी आपको लगता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो तो कैफीन की एक डोज ले, लाइक थोड़ा बहुत कॉफी चाय पिए। और इवन लोग कहते हैं कि अनुषा इलायची के बहुत सारे फायदे होते हैं। कभी आप लंबे सफर पे जाएं तो इलायची के दाने अक्सर वो उसको चबाते रहें, खुशबू में भी हुए हुए होते हैं, वो माउथ फ्रेशनर के तौर पे एनर्जी भी लाते हैं। अगर आप इलायची के दानों को अगर आप पीस के स्मेल करें तो उससे आपका मूड भी एक्चुअली अच्छा होता है। लाइक अभी तो हमने पीस के नहीं रखी हुई। अच्छा, मैंने जो कढ़ाई खाई ना उसमें मुझे इलायची का फ्लेवर, पहले मैंने कहा ये कौन करता है, बट देन आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट कढ़ाई। और वो ये थी कि कढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, व्हाटएवर, कि हर 2 किलोमीटर पे उसका टेस्ट चेंज होता है। हाँ, जबकि नॉर्दर्न एरियाज में बड़ा कढ़ाई खाया ही कढ़ाई जाता है वैसे। और बहुत मुख्तलिफ किस्म की, अलग-अलग किस्म की, कोई तकरीबन 5-10 अलग-अलग किस्म की कढ़ाई मैंने खाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलायची कढ़ाई को बनाने के लिए कि हम भर के 2 खाने के चमचे घी इस्तेमाल करेंगे। घी असली घी हो या वैसे नॉर्मल घी जो होता है? देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जो आपको अच्छा लगे। असली घी या नकली घी? देसी घी या फिर नॉर्मल घी। अच्छा, तेज़पात हम इसमें ऐड करेंगे जो कि कढ़ाई में शामिल नहीं होता, मगर क्योंकि ये कढ़ाई मुख्तलिफ थी इसलिए इसमें 4 तेज़पात के मुझे पत्ते मिले थे तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिए। ये मैंने इलायची खोल दी है, डाल दें? बिल्कुल सही है, हाँ, खोल के ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, और हल्का सा बगैर खोले भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी देर में अपना जो फ्लेवर है वो रिलीज कर देंगे। ठीक है। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड लहसुन। ठीक है। और चॉप्ड लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे अदरक भर के 1 खाने का। हाँ, क्योंकि अदरक मैं इसमें आखिर में जूलियन की फॉर्म में ऐड करूंगी। और इसको हम करेंगे। चिकन की बना रहे हैं अनुषा, तो चिकन को हमने पहले से उबाल के रखा हुआ है। वरना आप क्या कर सकते हैं कि इस स्टेज के बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करें और इसमें 1 कप जो है वो इसी तरह से घी शामिल करें और चिकन को पकने के लिए रख दें, कच्ची चिकन को। ये ठीक है। फायजा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया फायजा, लेकिन आज मैं बहुत नींद में नहीं लग रही है आपको? बहुत नींद आ रही है। नहीं, आप तो हमेशा ऐसी चलती कूदती फ्रेश लगती हैं। जबरदस्त, बस थैंक यू। मुझे लगता है सबसे ज्यादा एनर्जी हर चैनल के बाद यानी देखेंगे या पहले देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपके पास। थैंक यू। बिजली से आती है एनर्जी। वैसे तो सबसे ज्यादा एनर्जी सुबह बिजली में होती है। मुझे बताइए कि ये इलायची कढ़ाई कभी खाई है, बनाया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बकरीद आ रही है, अब जरूर इंशाल्लाह। बस देखिए और जरूर बनाइएगा और हमें याद कीजिएगा। अच्छा, और मुझे आपसे पर्सनली तौर पे बात करनी थी, अगर आप मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर लें तो बहुत ही जरूरी, बहुत अहम मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आप अपना नंबर दे दीजिएगा
हमारे टीम को, और मैं आपसे बिल्कुल रब्ता करने की कोशिश करती हूँ, और एक ब्रेक पे भी जाते हैं। Yes. और तब तक हम जरा अपने चिकन को भी देखते हैं। चिकन को इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये बॉईल करके हमने पहले से रखा हुआ था। अगर ना किया हो तो पानी डाल के इसको आप तकरीबन आधा घंटा पका सकते हैं। और साथ ही मैंने 4 अदद टमाटरों का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अच्छा। बाकी सब ब्रेक के बाद। गर्मा गरम चाय कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, इलायची कढ़ाई हमारी तकरीबन हो गई है तैयार। और लग भी बहुत अच्छी लगी। इलायची कढ़ाई में मैंने सबसे पहले इलायची तेज़पात ऐड किया, और जिस तरह से हम बिल्कुल नॉर्मल कढ़ाई बनाते हैं उस तरह से, लेकिन इलायची और तेज़पात लाजमी शामिल करना है। लहसुन अदरक मैंने शुरू में जूलियन थोड़ा सा ऐड किया था तेल में, ताकि उसकी भी एक हल्की सी महक आ जाए। टमाटर को हमने 4 टमाटर लिए थे, उबाल के पेस्ट बना के ऐड कर दिया था। और अब हम सारे मसाले शामिल करेंगे जो कि बेसिक चीज़ होती है कढ़ाई के, उसमें और मजीद टेस्ट आएगा, टेस्ट आएगा। और एक ऐसी चीज़ जो कि कढ़ाई में हम कभी शामिल नहीं करते, आई हैड इट देयर, और मुझे डिफरेंट सी चीज़ लगी, समझ में नहीं आया अच्छी है बुरी है, फिर मैंने कहा नहीं अच्छी है क्योंकि मुख्तलिफ है। और फिर तो अगर है तो है। तो ये रूह केवड़ा हम ऐड कर रहे हैं, जो हम कोरमे में ऐड करते हैं ना, केवड़ा एसेंस, ये हम ऐड कर रहे हैं। 3 ड्रॉप्स। अच्छा, साथ में हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर आप कुटी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। जबरदस्त। ये शामिल करेंगे, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचाऊंगी। और भुना हुआ पिसा हुआ धनिया, जो साबुत धनिया जिसको हम कहते हैं, इससे भी कढ़ाई में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे दही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। 1 2 3 4 खाने के चमचे। ठीक है। और इसको हम भूनेंगे। अच्छा बिजली, मुझे भी ना अभी शाम में पार्लर भी जाना है, तैयार भी होना है। आज मुझे एक ऑनलाइन ना एक इनविटेशन आई है किसी कॉमेडी शो की, मैं जाने वाली हूँ वहाँ, शायद वहाँ पे एनर्जी आ जाए। ऑनलाइन कॉमेडी, हमने तो ऑनलाइन रिश्तों का सुना था कि ऑनलाइन रिश्ते आते हैं, आप कॉमेडी की इनविटेशन आ गई। बस अब आ गई हो, मैं जाने वाली हूँ। एक्साइटेड। अब कॉमेडी शोज भी काफी हो रही हैं। और मुझे पूछो ना कि कॉमेडी अच्छे शोज क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं? नहीं भाई, ये समझ में नहीं आ रहा बाजी कि हम लोग शादियां जैसे ऑनलाइन हो जाती है। जैसे मेरे ना हमारे गांव में एक लड़की थी, उसने मोबाइल पे फेसबुक से ना बात करती थी, उसकी उससे दोस्ती हो गई, फिर उन्होंने स्काइप पे उससे निकाह कर लिया। निकाह करके वो वहाँ चली गई बाहर। तो ये क्या है कि अब कॉमेडी के भी इस तरह की इनविटेशन? कॉमेडी की इनविटेशन नहीं, कोई इवेंट है, इवेंट की इनविटेशन है, वो आ गई है बस। तो अब ऑनलाइन ही आएगी, फेसबुक पर ही आएगी। और मैंने जाना भी है शाम में, और मैं सोच रही हूँ मैं क्या पहनूं। और कॉमेडी तो मजे, मुझे तुम्हें भी सीखना चाहिए क्योंकि तुम्हें वो भी टैलेंट है कॉमेडी का। तो आज मैंने मुझे सीखना चाहिए जी, सीखना चाहिए। मतलब कॉमेडी करने का एक तरीका होता है, एक तमीज के दायरे में रहते हुए किस तरीके से हंसी मजाक। 15 साल से तो मैं ऐसे झाड़ू मार रही हूँ ना। नहीं देखो बिजली, चाहे खाना पकाना हो, चाहे दुनिया में कोई भी काम हो, जैसे मैं अब सोचती हूँ कि मुझे फला जगह जाना है मजीद सीखने के लिए, लर्निंग का जो सिलसिला होता है ना, वो इंसान की जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छे से अच्छा, फिर और अच्छे से अच्छा। और ये कढ़ाई भी, मैं तो बस सीख रही हूँ। अच्छा बाजी, आपकी ये उंगलियां डीप फ्रीजर में जम तो नहीं गई थी? ये अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा। ये कॉमेडी, ये कॉमेडी। बिजली बड़ी ठंडी ठंडी जोक्स मार रही है ना। बिजली गरम गरम कढ़ाई के साथ ठंडे ठंडे जोक्स, मजा नहीं आ रहा बिजली। अच्छा मुझे इसका नमक चख के बताओ। बिजली को लैंग्वेज जलवा दें आप, मेरी लैंग्वेज जलवा दें। लैंग्वेज जलवा दें आपकी, अब जुबान से आती है ना लैंग्वेजेस। अच्छा से देख लो। इसमें जो है वो हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया, सही है नमक? ठीक है। अब इस कढ़ाई को हम करेंगे सर्व, हमारी इलायची कढ़ाई। वाह। और एक बार हम चखेंगे और फिर हम करेंगे सर्व, बिकॉज ये जो चीज़ होती है। आप बिजली की बात नहीं मान रही? नहीं, मैं बिजली की बात नहीं मान रही। इसको अच्छा चखना इस वक्त ये कि देखिए, जब आप रूह केवड़ा ऐड करते हैं ना, केवड़ा एसेंस, तो वो पहले हमेशा कम ऐड करें कि ज़्यादा ना हो जाए। यही तो मैं यही सोच रही थी कि पहले मैंने कम ऐड किया, एंड दिस इज इट। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो तुमने उनसे रेसिपीज मांगी, उन्होंने दे दी? एक बात बताओ, खुद ही बैठ के तुमने और लमान ने? ये एक सीक्रेट है। हाँ। जहाँ भी हम गए, लमाने का रेसिपी नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा। उनके साथ बैठ के जब आप किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बताते हैं आप कराची से आए हैं, बताते हैं कि आपको खाना एक्सप्लोर करने का शौक है, थोड़ा सा बता दें, कुछ बता दें। आप बाकायदा बावर्ची शेफ को बुला के जब तारीफ करते हैं तो वो हर रेसिपी बता देते हैं। जबरदस्त। तो इस तरह से मैंने रेसिपीज निकलवाई हैं, और कुछ मेरा अंदाज़ा भी था
कि इसमें ये उन्होंने ऐड किया हुआ होगा। ठीक है, नहीं लेकिन रेसिपी का ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। लेकिन बाजी अनुषा मैं एक बात बताऊं जी, बाजी आयशा शेफ है, तो जैसे हम कोई हमारे शो पे कोई एक्टिंग कर रहा होता है तो हमें पता चले हम दोनों एक्टर हैं, तो हम दोनों समझ जाते हैं कि ये इसने एक्टिंग थोड़ी कम की है, इसमें ये होना चाहिए था। अब बाजी आयशा जब खाना पकाती थी हैं तो उनको ये पता होता है, जब मैं खाना पका के आती हूँ तो कहती हूँ देखो इसमें तुमने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, तुमने इसमें जीरा भी डाला है। तो ये जो शेफ होता है ना, ये मुंह में डाल के ना एक एक चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं क्या क्या है। शेफ के आगे खाना पकाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारी बिजली भी किसी से कम नहीं है। जब वो भी कुछ पका के लाती है तो आयशा को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी तक मेरे ऊपर करेले ड्यू है ना, करेले ड्यू है, लौकी का हलवा हम नहीं भूल सकते, लौकी का रायता वाज अमेजिंग, लौकी का रायता, बिजली वाह। यस, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। कुछ पराठे मंगवाए, रोटी मंगवाए है ना, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो है वो हो चुकी है तैयार। और तुम्हें पता है ना वो मेरे दोस्त भी आ जाते हैं, फिर मैं उनको फोन करती हूँ। अब मैं फोन नहीं कर रही, वैसे ही आने वाले ऐसे आने वाले हैं। ठीक है बाजी आयशा, हरी मिर्ची, यस टोटके का टाइम हो गया, मैंने दे दिया है। ठीक है। ये बताइए कि मेरी जो पैर के आखिरी छुंगली का जो नाखून है ना, तो उसमें मैल नहीं है, उसमें ना दरारें पड़ गई हैं, तो ये बताएं कि नाराज से कोई आप ऐसी टेबल क्यों हटा दी? इसलिए कि आपने कहा था कि आपका कोई दोस्त आ रहे हैं, तो उन्होंने आके यहाँ नीचे बैठना है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर यहाँ नीचे दस्तरखान लगा देंगे और फिर हम लोग खाना खा लेंगे। यहाँ के खड़े होंगे और बहुत मजा आने वाला है। क्यों मजा क्यों आने वाला है? वो क्या चाट मसाला ला रहे हैं? हाँ, चाट मसाला भी ला रहे हैं, लेकिन चाट मसाला अपनी गुफ्तगू में, अपने अंदाज़े बयां बाजी क्या बात है, किन शायरों के बीच में बैठने लगी हैं आप? परवीन शाकिर तो नहीं पढ़ रही हैं आप? परवीन शाकिर तो नहीं पढ़ रही, लेकिन कुछ ऐसे रसाले हैं जो माशाल्लाह। वो क्या नाम है, डाइजेस्ट सैयारा? मुझे नहीं पता। अच्छा, पता भी नहीं, आज लेकिन डाइजेस्ट पढ़ रही हैं। बहुत अच्छी होती है, अगर आपने कोई भी ज़बान अपनी बेहतर करनी पड़ती है तो उसको पढ़ना शुरू कर दें। तो मैं जब डॉन न्यूज़ देखती हूँ तो उर्दू में जितनी चीज़ें चल रही होती है ना, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। वाह, दोस्त भी आ गए, हमारी ठंडी जुगत खत्म हो गई। हाजी, आप तो ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया इनको? हाजी कौन है? जॉन? नहीं, हमारे यहाँ जॉन का कोई काम नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरी बात तो सुने हाजरा, मैं हूँ ताबिश। नहीं, मैं हाजरा नहीं, मैं बिजली हूँ। चले। अरे आप आती नहीं है ना, इसलिए नाम याद नहीं रहता। अच्छा, आती नहीं इसलिए। हाय अनुषा, कैसी हैं आप? ठीक, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड, थैंक यू। बड़ी एनर्जी आप में आज। क्या करें, सुबह सुबह आपने उठा दिया। हाँ, मुझे काफी नींद आ रही है आज। कुछ क्या, मैंने सोचा कि फिर आना तो मैं जगा दूंगा आपको, फिक्र नहीं करें। जगा देंगे आप? मैं बिल्कुल जगा दूंगा आपको। कैसे? आप नींद की गोलियां साथ में लाए जगाने के लिए, नींद की या कोई गोलियां लेकर आए यूं ही चुप होते रहे? आप मुझे ट्राई करके देखें, मैं देखें आपको जगाऊंगा। नहीं, मैं आपको नहीं ट्राई करवा सकती, छोड़ दो। बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। क्यूट है आप। क्या बातें हो रही हैं? हम दोनों का कनेक्शन मिल सुइयों पे बातें हो रही हैं, क्या हो गया? कनेक्शन मिल ताबिश एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन है, इनको स्टेज पे मैंने खुद भी देखा हुआ है, बहुत अच्छा काम करते हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ताबिश, तुम्हारा बहुत सारा काम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने काम के बारे में भी बताओ और थोड़ी सी सीरियस बातें होंगी, फिर हंसी मजाक की तरफ तो हमने आना ही है, क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हंसी मजाक ना हो। अच्छा, लोग कहते हैं जो वैसे कॉमेडी करते हैं वो असल में बड़े गमगीन और संजीदगी के साथ अपनी जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। नहीं, इट्स द अदर वे अराउंड। मैं रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जोक्स करता रहता हूँ। हाँ, और हार्डली एवर सीरियस, तो इट कम्स नेचुरली टू मी और मैं इसको मैंने स्टेज पर कर देता हूँ, जो घर पे करता रहता हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं घर पे करता रहता हूँ, मैं स्टेज पे कर देता हूँ। स्टेज पे कर देता हूँ। बिल्कुल सही है। एंड चलो, घर जैसी बात है ना, कोई बात नहीं। स्टेज भी हमारा कार्य होता है, क्योंकि वो हमारी फैमिली होती है। ये नहीं है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बाहर के लोग हैं, नहीं, ये हमारे भी फैमिली है। अच्छा, हम उसको हंसाने आए कहते हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है वो थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं स्टैंड अप कॉमेडी से। अगर आपने कोई ऐसी हंसी मजाक कर दी, लोगों को बुरा भी लग जाता है। ऐसा कभी हुआ है कि कोई लोग कह रहे हैं कि ये क्या कह दिया आपने, ये हमारा मजाक उड़ा दिया आपने? सब चीज़ें इवॉल्व हुई हैं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन को भी अपने कंटेंट को इवॉल्व करना पड़ता है। बैक इन द डेज, आपसे 6-7 साल पहले जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था
सोशल अवेयरनेस भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोग किसी को काला कह देना वाज अ नॉर्मल थिंग। हाँ, किसी को छोटा कह देना, काला कह देना, फैट शेमिंग गंजा कह देना। मगर अब क्योंकि अवेयरनेस आ चुकी है, लोग माइंड करते हैं, तो फिर स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भी अपने आप को इवॉल्व किया है। अब यू डोंट फाइंड पीपल कॉलिंग अदर्स ब्लैक, योर मामा सो फैट, योर मामा सो फैट नहीं कर सकते। तो अब नहीं होता है, नहीं वो तो गलत है। और अब बिल्कुल मैं आपको देख के कुछ भी नहीं सोच रहा ऐसा जोक। नहीं, आप सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही कह देती हूँ, मैं नाजुक सी दुबली पतली सी हसीन सी, हाथ लगा तो खड़ 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 के बिखर जाऊं। उफ, थैंक यू। यक देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ ना। व्हाट डू यू मीन यक? I understand English, you know. Yuck, what means yuck? Yuck means amazing. यक मतलब एक, मतलब यक। Yuck, okay. एक बिजली डन है। चले अब आए ना, काम पे आए ना मेरे साथ ही। कहाँ है झाड़ू? झाड़ू पोछा है साथ में, मैंने पहले टाकी लगवानी है, झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ। काम बताएं मुझे, काम दिखाएं। एक छोटी सी एक्टिविटी है मेरे पास, कुछ बोल्स मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई थी, इन सवालों का बस आपने जवाब देना है। बिल्कुल मैं दूंगा। ठीक है बाजी, आप सो के इतनी देर से उठी हैं, एक्टिविटी आपने तैयार करके रखी है, तैयार आप हुई हैं, सो आप रही थी, उठाया आपने। मेरे दोस्त काशिफ जो अजीब-गरीब सवाल वाला लिख देता है, ओ काशिफ है, उसको तो छोड़ दो, उसको खुद अपने सवाल का नहीं पता। मैंने सवालों क्या करना है? इस सवाल का जवाब देना है। सवाल है क्या? इसमें लिखा है मुझे क्यों निकाला, नहीं लिखा है एनी निकनेम्स। एनी निकनेम्स, आपके कोई निकनेम्स हैं घर में? मुझे हाँ, इसको घर में तो कोई निकनेम्स नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी आज तक मुझे निकनेम देने की। सही है। मगर मैं स्कूल में था तो मुझे लोग अजीब सा कहते थे। अजीब सा? अजीब सा, ये रहा अजीब सा। हाँ अजीब सा। वो देखो अजीब नहीं, सा। वैसे आपको कोई कुछ और कहता होगा, इनकी शक्ल देखे किससे मिलती है ना, आप समझ गए होंगे जो मैं इशारा कर रही हूँ। हाय हाय, ये ऐसे नहीं मैं नहीं समझा, बताएं किससे कहती है? किससे मिलती है? इमरान हाशमी मेरे फेवरेट हीरो हैं। इमरान हाशमी। शुक्र है, सिर्फ नहीं मेरी सिर्फ शक्ल ही मिलती होगी उनसे। क्यों यार, उनकी सीरत भी अच्छी है। नहीं, वो वैसे नेचर वाइज बड़े चंगे हैं। कौन है वो? बड़े चंगे। वो कौन है? इमरान। नहीं वो तो मुझे पता है कौन है, मगर आपने क्या कहा, कौन सा एडवाइस है? मेरे नहीं पुप्पी का लड़का है मेरा। नेचर वाइज। नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। एडवाइजर नहीं। एक कॉल भी आ गई आपके लिए, कॉल भी लेते हैं ताबिश। हाँ प्लीज कॉल लें, मेरे कॉल भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनुशे। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा होता है, इंफॉर्मेटिव होता है बहुत, इसीलिए सिर्फ आपका शो देखा जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनुशे, मैंने एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी। आपका एक शो था जिसमें आपने नॉर्वेन प्रिंसिपल बुलाए थे। बिल्कुल बिल्कुल बुलाया था। तो काइंडली मुझे बता सकते हैं उनका स्कूल लाहौर में कौन सी जगह पे है? आई थिंक अगर आप गूगल करेंगी, उनका नाम था द नॉर्डिक स्कूल। अगर मुझे नाम याद है, नॉर्डिक स्कूल, यू गूगल इट लाहौर एंड वो निकल आ जाना चाहिए, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह। ठीक 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 है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, और काइंडली ऐसे ही रखें, दुल्हने शुल्हने ना बनाए। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दूल्हा बनाए, दूल्हा बनाए, दूल्हा। वो तो मैं कब से तैयारी कर रही हूँ। आप कैसे बनेंगी दूल्हा? दूल्हा नहीं, तैयारी कर रही हूँ कि दूल्हा मेरे लिए आए। एक और बहुत सवाल हो चुके हैं। बहुत सवाल हो चुके हैं। क्या कुछ और करना है? क्या करना है ताबिश? क्या हो गया? वो मुझे पकड़ा दे दूसरा वाला। If you had one superpower, what would it be? सुपर पावर, अगर एक भी कोई आपके पास ऐसी ताकत होती, सुपर ताकत। सुपर ताकत। सुपर ताकत होती तो आप सुपरमैन होते। मैं गायब होना चाहता। गायब होना चाहते? हाँ गायब होना चाहता। गायब होके क्या करते? किसी को ट्रैवल करता, बगैर वीजे के इधर उधर जाता, जहाजों में बैठता, यू नो, व्हाइट हाउस चला जाता, ट्रम्प को छेड़ता। ट्रम्प को छेड़ता, बहुत कुछ कर सकता। बहुत कुछ कर सकते थे। जबरदस्त, ठीक है। कुछ करते ना करते पाकिस्तान के लिए आप बहुत कुछ करते। एक आखिरी, फिर हम जरा देखते हैं कि कुछ एक्टिविटीज की तरफ जाएं। हाँ, ये दिखाएं। आज आपके शो पे 2 क्यूट लोग हो चुके हैं। बेस्ट गिफ्ट यू एवर रिसीव्ड, सबसे अच्छा तोहफा तुम्हें किसी ने दिया हो? बेस्ट गिफ्ट मुझे लगता है मुझे आज मिलेगा, वो जिस तरह से ये मुझे देख रही है। मैं हूँ ना, देखा पाजी, मैं कहती हूँ ना, मैं हूँ ना खूबसूरत हसीन, मिल गया ना इनको तो। बस सुबह मैं भी सही कह रही थी कि मुझे दूल्हे की तैयारी। जी जी, मेरे 2 बच्चे हैं। आपके 2 बच्चे हैं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा आप बिजली के साथ ऐसे जोक्स कर रहे हैं? कोई गल नहीं, वो समझ जाएंगे, मैं सिर्फ जोक ही कर सकता हूँ इनके साथ। अच्छा, मैं खुश हो गई थी। चले ठीक है। नहीं, Is the family supportive? Very actually, comedy is not easy. The business of comedy is not easy. It's not easy. और मैं as a देखें, it's not कि मैं I'm earning my bread and butter through comedy. ठीक है। I'm doing a full-fledged job. मैं नौकरी है आपके साथ-साथ। बिल्कुल ये काम करता हूँ, और तो मेरे घर वाले इस बात से चिढ़ते हैं हाँ, कि तुम नौकरी क्यों करते हो। तालियां होनी चाहिए ऐसे घर वालों के लिए। Supporting the passion, live the passion, and wife is supportive. The kids are happy. Everybody is good about it. मेरे घर मेरे बच्चे मेरे साथ जाते हैं हर स्टैंड अप में, और वो मुझे समझते हैं कि मैं उनको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ऑफिस की, तो वो एंजॉय करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि साफ सुथरी कॉमेडी होनी चाहिए बच्चे समेत। हाँ, मैं फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी करता हूँ। तुम्हें तुम्हारा पहला एक्ट याद है? पहला गिग?
पहली गिग मुझे याद है बैक इन 2009 आई यूज्ड टू प्ले अ रोल, एक कैरेक्टर मैंने बनाया हुआ था शाजिया के नाम से, जो बिल्कुल मोरलेस बिजली की परछाई था और इतना खूबसूरत जाहिरी बात नहीं था वो, और लेकिन वो आर्ट्स काउंसिल में पहली बार मैंने किया था। हाँ, कोई लाइन याद है उसकी, कोई ऐसी चीज़ जिससे अभी भी हम सुने तो हमारी ऑडियंस को मज़ा भी आए? नहीं, अब वो लाइनें अब जो है ना वो मैंने बताया ना इवॉल्व हो चुकी है, खत्म हो गई। शाजिया बदतमीज थी, मैं बदतमीज औरत थी, दफन कर दिया गया। वो होता है बाजी, जब शुरू में काम हम भी करते हैं ना तो छोटे काम करते हैं, फिर हम कहते हैं छोड़ो वो नहीं। आप भी अपना पहला गिग अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ करके दिखाएं तो आप भी शायद ना करें। मैं बहुत नर्वस थी, मुझे इतना याद है मेरे पहले गिग को यार 2002 में, सो आई मीन 2009 में 2 में थी, बाकी में याद नहीं है व्हाट माय फर्स्ट गिग वाज। अमेजिंग। एंड व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर होल्ड्स नाउ? अब ever since Smile Till Sehri, which was the biggest stand-up gig ever in Pakistan back in मैं वहाँ पे थी भी, मैंने देखा भी था, तो बहुत अच्छा एक सेशन रहा था। सहरी रमजान में आप सहरी में कॉमेडी करते थे, बताओ सहरी तक कॉमेडी आप ढोल से जगा सकती हैं, हम हंसा के नहीं जगा सकते। नहीं, मैं ढोल से तो नहीं जगाती थी, मैं तो पांडे लेके जाती थी। पांडे ब्रेक लेते और कोई एक एक्ट तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ मजे का होना चाहिए। हमारे साथ आज और भी मेरे दोस्त आने वाले हैं, हम सब साथ मिल जाते हैं तो वो इटसेल्फ एक एक्ट हो जाता है। एक एक्ट हो जाता है, जबरदस्त। खाना नहीं बचेगा, मैं बता दे रही खाना खा कर आए हम लोग बिजली है। अच्छा, खा कर नहीं होता हम लोग ऐसी कॉमेडियन इतने गरीब भी नहीं होते, कॉमेडियन इतने गरीब नहीं होते। ताबिश ने कहा था मैं ब्रेक पे जाने से पहले कि कुछ और भी हमारे मेहमान हैं, उनके दोस्त हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। ये दोनों ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो पहले भी हमारे घर आ चुके हैं। बहुत हंसी मजाक तो इनके साथ चलते ही रहता है, लेकिन क्योंकि जब हम कॉमेडियन से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमेशा हाँ वो नहीं होता सारा टाइम, और होना भी नहीं चाहिए। जाफर, जुनैद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोनों? सुबह जगा दी हमने आपको? नहीं, मैं उठ जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। जाते नमाज पढ़ते तो सोते तो नहीं वापस फजर की नमाज? झूठ बोल रहे हैं। आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ। और आप सोए नहीं है या फिर सो के उठ के आए हैं? नहीं, नमाज पढ़ाते हैं। Well, there you go. मुझे बताओ कि बाकी में वो जो एक मिथ है और एक चीज़ है कि वो सैड होते हैं, वो हैप्पी होते हैं, वो कुछ नहीं। वो जो आप होते हैं वो आप होते हैं। भाई देखिए, जब बंदा बड़ा हो जाता है ना, फिर वो किसी को बुलाता है, बोलते हैं मेरे लिए कहानी लिख। किसी को बुलाता है? कोई भी कहीं भी। मेरे अब्बा फार्मर थे। अच्छा, ठीक है। फिर ये था वो मतलब जब बड़ी सेलिब्रिटी हो जाता है ना, उम्र में बड़ी कहानी बनाते हैं अपनी। हम पहले ये थे, हम पहले नॉर्मल लोग होते हैं, होता नॉर्मल, सब वही जंगल होता है जैसे मतलब सबका गुजर रहा होता है ना। बिल्कुल सही है। लेकिन वो खास कभी कभार ताबिश भाई हम भी बैठ के बात कर रहे होते हैं यार कि हम इतने कामयाब इसलिए नहीं हुए कि हमारे अब्बा फार्मर नहीं थे। अल्लाह यार, नहीं तुम लोग कामयाब होने के लिए अब्बा गरीब होना जरूरी नहीं है, तो फिर आप नहीं कामयाब। इसलिए होता है कि बड़ा हम सैड थे पहले, ये था वो था, फिर लोग थोड़े इंटेंस हो जाते हैं, फिर अब हंसो इसके जोक पे। मैं तुमसे ये बात पहले भी की थी जुनैद, आज भी करूंगी कि जब लोग नहीं हंसते हैं जोक पे तो फिर दिल पे उस वक्त क्या गुजर रही होती है अंदर, कि दूसरा जोक फौरन मारे या लाइनें भूल जाते हैं लोग, क्या कहते हैं? हाँ इसका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, मेरे तो कभी ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर मैंने ताबिश भाई से ट्रेनिंग दी कि भाई कैसे हंसाना किस तरह। नहीं, हंसाना आसान नहीं है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कभी होता है ऐसा तो एक सेकंड के लिए ख्याल आता है कि मेरे से सवाल पूछा कॉमेडी मतलब कि मिस वर्ड नहीं, हर जगह तू आ जाता है सारे सवालों के। नहीं, आप दे दो। नहीं, आप बोलो। बता नहीं, जब जेडी हम लोग तीनों वर्ल्ड टूर पे गए थे तो सक्खर में वर्ल्ड टूर इन सक्खर वर्ल्ड टूर पे गए थे तो तब सक्खर में जेडी ने यही करा था। जेडी से सवाल किसने किया, जवाब मैंने दे दिया। चल जा जेडी, अब तू बोल दे। तो हाँ, मतलब बहुत बुरा लगता है। सीरियस बात नहीं समझ आ रही। भाभी आ गई। बुरा भाभी आ गई। सलाम जी, किसकी भाभी? आपकी तो बाजी हो गई। अब आप मेरे बड़े भाई, क्योंकि आप तो मैरिड। आज मेरा दिन अच्छा है। थैंक यू। Oh, we have some ladies in the house as well. वो मेकअप करा रही थी ना? हाँ, मेकअप करा रही थी। हाँ, मैं भी एक दफा पीटीवी गया तो उन्होंने कहा जाफर भाई टचअप करा ले। मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। कहते नहीं सर, आपको नहीं, हमें है। क्या हुआ? नहीं, वो आपस में मिस हो गया। अच्छा सुने, कुछ जुमले हैं जो आप मेरे लिए कंप्लीट कर लें प्लीज, अगर आपको लगता है। आज जाने की जिद ना करो। ऐसा कभी हुआ नहीं। आज जाने की जिद ना करो। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मैं ताबिश भाई से पूछा था। अच्छा, सॉरी। अच्छा जज साहब, मैंने खून नहीं किया है, आगे क्या कर सकता है वो? जज साहब मुझे देख के ही मर गया वो। आप क्या समझते हैं, मैं आप पे फिदा हो गया हूँ? ताबिश भाई,
ताबिश भाई मैं यहाँ पे मर गया हूँ। मर गया हूँ, फिदा नहीं हुआ। ठीक है, सही है। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। कानून बहुत बड़ा है, कुछ चीज और लाओ। तो और हाथ में नहीं आएगा। हाथ में नहीं आएगा। छोटे तुम्हारे चादर लाओ। चादर लाओ। या हीरे हमारे हवाले कर दो। जी आईफोन हमारे हवाले कर दो। हीरे 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 हमारे हवाले कर दो। कोई बात नहीं, आप उनको बोला चांदी हम दे देते हैं, हीरे आप वापस हमें दे दो। हाँ चांदी दे दो, चांदी। स्टैंड अप कॉमेडी मतलब इसमें आपका बन सकता है पूरा एक नहीं, वो बेचारे सोच रहे थे, मैंने कहा चलो चांदी डाल दें। इनको ज़हनी सदमा पहुंचा है डॉक्टर साहब। ये क्या है? ये तो वैसी जुमला कंप्लीट है। ये जुमला तो ज़हनी मरीज है बंदा। नहीं अभी तो मैंने तर्जुमा मास्क क्यों भी कर रहे हो नहीं तुम्हारी चीज का? हैं? ट्रांसलेशन थोड़ी करनी है। फिर क्या करना है? वो ज़हनी सदमा कंप्लीट करना translation करना है, है। जुमला कंप्लीट करना हीरा है। जुमला आईफोन कंप्लीट। हाँ, सही है ना, सही तो है। इस आप तरह लोग नहीं जो चलेगा। पूछा ये वर्ल्ड टूर पे भी आपने ये किया था। वर्ल्ड टूर इन सकर 7। 7 हाँ, वर्ल्ड टूर पे हम 7 में पागल हो गए थे। कहाँ गए थे आप लोग इस वर्ल्ड टूर पे? वर्ल्ड टूर पे हम लोग सकर गए थे। हाँ, फिर वहाँ हमारा जहाज पंचर हो गए थे हम लोग। गया। लड़काना। अच्छा, डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट ऑडियंसेस। जो चीज़ें कराची में चलती हैं, क्या वो जोक्स लाहौर में चल जाती हैं, इस्लामाबाद में चल जाती हैं? लाहौर में हम लोग जब गए थे तो मैं और ये ना बुक्स एंड बीन्स जगह है वहाँ बाहर खड़े हुए थे। तो ऑडियंस में कुछ लोग आ रहे थे, तो वो हमसे पूछे, हमारे सामने से गुजर के जा रहे, हमने परफॉर्मर पे कराची से आया। 2-4 लोग तो हमें देख के चले गए, ये चलो छोड़ो, नहीं हम पाए खा लेते। और नहीं यार, नहीं लाहौर की ऑडियंस काफी बहुत ज्यादा ह्यूमर अलग होता है ना शहर का। उनका ह्यूमर बहुत ज्यादा, कराची का ह्यूमर बहुत डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप नहीं कह सकते, ऑडियंस माइंड कर जाती है। हाँ, ठीक है, लाहौर में आप खुल के कॉमेडी कर सकते हैं। वो लोग हंसना भी जानते हैं और खुल के तारीफ भी करना जानते हैं, मगर तारीफ वो जिस तरह करते हैं आप कराची वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। यार तारीफ कर रहे हैं यार, क्या नहीं चवलियां मारी हैं यार, तबिश यार चवलियां मारी है। तो ना वो अच्छा ये बताएं कि मुझे भी ना कॉमेडी करने का बड़ा शौक है, लग रहा है तो मुझे आप लोग को कहाँ से इस तरह की इंस्पिरेशन मिलती है? क्या आप लोग ट्रेनिंग होती है, सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? मैं मुझे भी बताया, मैं भी क्या हम अपने अंदर कॉमेडी पैदा कर सकते हैं कि नहीं? नेचुरली नहीं आती तो अगर हम फनी नहीं है, कोई पर्सनालिटीज फनी नहीं है, जेडी बता सकते हैं। जेडी बता। अगर फनी नहीं है तो कैसे तुमने किया फिर बताओ। यार बस यही है कि दोस्तों को देख के यूनिवर्सिटी ऑफ लड़काना से आपने ताबिश भाई जाफर कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं मतलब क्या मतलब है? अगर हम भी कर सकते हमारे लिटिल लेजेंड है, जैसे उमर शरीफ साहब हैं, मोइन अख्तर साहब हैं, उनका तो कोई जाफर भाई हैं। जाफर भाई कौन है? वो जाफर तैयारा जो है, नहीं वो 16 खत्म हो गया। तो ये बताए, उनको देख के नहीं होता, आपको ख्याल नहीं आता कि हाँ उनसे होगा हमें, क्योंकि वो तो कॉमेडियन के बादशाह हैं, हमारे लिए तो बहुत ऑनरेबल बात है जी। बिल्कुल सही है। बुशान सारी हैं, बुशान सारी हैं, ये लोग कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन उमर शरीफ को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था एक ज़माने में। वो तो जाहिर सी बात है यार, ये ह्यूमर चलता नहीं है। अब वो अगर मकसूद साहब वाली ह्यूमर कुछ और चीज़ है। तो मुझे बताया कि क्योंकि हम लोग ये भी कहते हैं, और जो हम इंडिया से काम देखते हुए आ रहे हैं, वो भी हमें कभी कभी लगता है कि फ़नी नहीं है, हम ज़्यादा फ़नी है, वो बहुत ज़बरदस्ती की कॉमेडी हो रही होती है। कभी कभी लगता है वो कि ज़बरदस्ती की कॉमेडी है। तो मुझे बताओ कि पाकिस्तान में आई थॉट कि हमेशा हमारी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है कि हम तमीज़ के दायरे में रह के भी कॉमेडी कर सकते हैं। चैनल नहीं बदलना, चैनल नहीं बदलना, चैनल नहीं बदलना। हाँ, सवाल थोड़ा बड़ा हो गया मगर चैनल नहीं बदलेगा, इधर ही रहना है। चैनल नहीं बदलेंगे, आ रही है कॉमेडी। हम देखते आ रहे हैं, एक बार वापस आएंगे, जवाब लेंगे जो 500 मिनट तक जो सवाल पूछा है, जो जेडी बताई। जेडी को भी थोड़ी सी चुलबुली चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। हमारे घर में मजीद जो है इस वक्त रौनक लग गई है, क्योंकि दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों ने हमें ज्वाइन किया है, टैलेंटेड लड़कियों ने। सबसे पहले आपसे मुलाकात करवाना चाहूँगी, और 14 अगस्त और ये जो पूरा महीना है आज़ादी का महीना, उसका स्पिरिट जो है वो बिल्कुल अलाइव है आज भी, अभी भी। सबसे पहले तो निदा, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर हाउस। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत खूबसूरत बाल भी हैं आपके माशाल्लाह। आप बहुत खूबसूरत नहीं, थैंक यू। साथ में हमारे पास यहाँ पे ऑल्सो द वेरी प्रिटी सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड इक्वली टैलेंटेड, थैंक यू, है ना। और ये एक फैमिली बिजनेस है, मुझे भी पता चला है। ये सब ताबिश के कजन है, कोई भाई की बेटी है, कोई किसी के कजन है, कोई किसी का। ये क्या है मतलब कि क्योंकि जाफर तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो ना? नहीं, मैं इस इंडस्ट्री का अक्षय कुमार हूँ। हाँ, मतलब कि आउटसाइडर, बिल्कुल अलग से आया, लेकिन छा गया बिल्कुल। अक्षय कुमार की तो अपनी ही जगह है। जेडी हमारी फैमिली का लगता है नहीं।
करो मेरा क्या। लेकिन लगता है, लगना भी काफी बड़ी बात होती है। लगना भी काफी बड़ी बात है। तो शुरुआत कैसे की थी अब कॉमेडी की घर में? लाइक ठीक है, आई वांट टू टेक दिस अप एज अ प्रोफेशन, या किसी कजिन ने की तो दूसरे कजिन्स को? नहीं, कजिन नहीं खेल रहे थे, सब कजिन नहीं खेल रहे थे, अलग अलग स्टेज पे फैमिली से चार कॉमेडियंस निकल आए अलग अलग। किसी ने एक को देख के दूसरे को कहा होगा कि मैंने ये करना है। किसी ने कुछ किया होगा, मैं बताया नहीं है, लेकिन और ये किसी बड़े ने किया होगा, ये अम्मी अब्बू से ही आ रही है चीजें। बड़े तो बिल्कुल है ना, मास्टर्स। Yes. तो मुझे ये बताओ कि एज गर्ल्स एज वेल, क्योंकि लड़कों से तो हम ये बात करते ही रहते हैं, बट व्हाट वाज द फैमिलीज रिएक्शन व्हेन यू सेड कि ठीक है मैं अपना पहला गिग करने जा रही हूँ, ना मैं स्टैंड अप कॉमेडियन मदर? I don't think my father still knows. I don't think he knows. कहते हैं बेटा शोज के लिए जाती है, आर्ट के लिए कोई एग्जीबिशन वगैरह होती होगी, हाँ जाओ शाबाश शाबाश। आप तो पता है ना हमारे बच्चे वो आर्टिस्ट, उनको नहीं आई एम कॉमेडियन। तो ये अच्छा, तो ही मुझे बताने का भी कोई इरादा नहीं है। नो, इज ही इन डिनायल? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। No, I don't think that I can tell him now. मतलब अगर वो किसी शो पे आ गए तो हाँ अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अभी उनको नहीं पता शायद मैं हूँ अभी टीवी पे। अच्छा, बस फिर ठीक है। और तुम्हारे घर में क्या सीन है? My father has always been supportive. तो जो भी कर लूँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो आते हैं शोज पे? Well, he passed away last year, so yeah. Oh, I'm sorry about that. चलो, no problem. I'm sure he's very proud. He's very and he must be like, wow, my girl is doing something very different in Pakistan, भाई। लड़कियों का क्या रिएक्शन होता है जब आप लोग स्टेज पर आते हो? तो is there a different reaction कि अब ये हमें खातून देखते हैं कि how humorous are they? Do you get that kind of reaction ever? No, not really. They're very supportive. इस तरह मतलब उनसे बात भी करने ऑडियंस में तो they don't really have any. और ये जो सवाल है जो हमेशा मैं अपने कॉमेडियन से करती हूँ, when you don't get the desired reaction, do you ever think कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? कभी ऐसा हुआ है कि शो इतना बुरा हुआ हो कि पीछे जाके आंसू आ गए? मुझे कहा हो तो कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस आ रही होती है और वो जिद में होती है, हम नहीं ऐसे। जैसे वो आती आते क्यों है वो लोग? वो जो सिंगर्स को भी देखते तुम, आते क्यों है वो लोग? अंदर दिल कर रहा है कि कौन भंगड़ा लाया करें आपको? लेकिन गन नहीं पॉइंट पे कर ले आया आपको, टिकट आपको जोर से बेचा गया है, पर्ची भेजी गई थी, टिकट लो वरना मार देंगे। अच्छा कहते हैं कि यार यू हैव टू स्ट्रगल इन एवरी प्रोफेशन। अगर आप एक्टर हैं आप स्ट्रगल करते हैं, अगर आप डांसर हैं अच्छे आप स्ट्रगल करते हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं अच्छे, पेंटर हैं आप स्ट्रगल करते हैं। जो कॉमेडियन स्ट्रगल है कोई स्ट्रगल? नहीं हम घर से निकलते हैं बाहर स्ट्रगल टू मेक अदर्स लाफ। हम लोग की पर्ची होती है 3 शो के बाद वेम्बले मिल जाता है। स्ट्रगल है, सीन ही नहीं है स्ट्रगल का। एक मॉर्निंग शो हो जाता है कभी, कभी अनुषा बुला लेती है 2-3 दफा, मतलब बस यही है यार। कोई बता मेरा कोई सीरियस जवाब दे दो, कोई स्ट्रगल करते हैं कि नहीं? या इसको पूरा प्रोफेशन तो नहीं बना सकते ना 24 घंटे, यू हैव टू डू योर ओन जॉब्स। Actually, the thing is कि a couple of us have been leaving their jobs as well because this has picked up so well. और एक ही चीज़ नहीं है कि आपने सिर्फ stand-up comedy की, there are so many other varieties to it as well. You can go into sketch comedy, you can be a part of web series, और कभी कोई podcast. funny videos now. Absolutely, absolutely. The scene is picking up ना. Actually निदा इंग्लिश हो रही है। निदा जो है वो ज़्यादा काम कर रही है अब, इनफैक्ट हमारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना, सबको जमा करना एक प्लेटफॉर्म पे, नए कॉमेडियन जो एस्पायरिंग कॉमेडियंस। और लोग कितने आए थे वो स्माइल की सैरी पे? तो बहुत लोग थे। हाँ, people are willing to come out of their home and attend competition, attend such events. तो अब इसके अंदर ये है क्योंकि सीन बिल्डअप हो रहा है, नाउ वी आर थिंकिंग टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशनली। अभी तो ये है कि अगर हम फुल टाइम ये करना शुरू कर देंगे तो घर वाले स्ट्रगल करेंगे, हम ना करें शायद। तो घर वालों की शुरू हो जाएगी, फैमिली की स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। और वो फनी भी नहीं होते स्ट्रगल के दौरान, और वो सपोर्ट भी भरपूर करते हैं। घर वाले यूजुअली किसी काम के नहीं होते। ऐसा होता है ना, आप पूछिए आप स्टैंड अप कॉमेडी घर वाले क्या करते हैं, आप यू नो हर सवाल में घर वालों का ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई काम नहीं करते। किसी रिलेटिव को कभी बताने से कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी मैं तो फखर से बताता हूँ। सही है, लेकिन उनकी समझ में आती है कि ये है क्या? नहीं समझ वो ऐसा होता है कि कभी मैं मतलब कभी मिलते हैं किसी से, बेटा क्या करते हैं आप? मैं स्टैंड अप कॉमेडी। वाह वाह, लोगों को हंसाते हैं ये। अच्छा, लोगों को स्टैंड अप समझ में नहीं आता अक्सर, ये हमारा बेटा ये स्टैंड आउट करता है। आउटस्टैंडिंग, स्टैंड आउट करता है आउटस्टैंडिंग। कभी-कभार स्टैंड अप पे समझते हैं हम चौकीदार हैं। स्टैंड अप कॉमेडी, दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। यहाँ पे वो इन चीज़ों में खैर यू नो अभी तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो लोग हमेशा ही पूछते थे अच्छा लेकिन बाकी में क्या करते हैं। लोगों ने अली ज़फ़र से पूछा, कहते हैं मैं गाना गाता हूँ। अच्छा लेकिन बिजनेस क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? नहीं, ये मेरा काम है और ये काफ़ी मुझे बिजी रखता है, इसमें काफ़ी शोहरत है, मेहनत है, पैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा अच्छा लेकिन गाने के अलावा क्या करते हैं बेटा? असल में क्या करते हैं? उनको टेस्ट मतलब लोगों को चाहिए, इसके अलावा भी कुछ चाहिए। तो तुम लोग लेकिन तुम्हारी तो शादी हो गई है,
लेकिन कभी तुम लोग अपने सॉरी शक्ल देखें जरा। योर लाइफ इज ओवर, योर लाइफ इज ओवर। निदा यू रियली थिंक दैट? क्या करना, कामयाब हो गए, अब क्या करना, बड़ा शो करना। नहीं शादी हो गई तो बट स्टीरियोटाइप्स तो हैं। कहने का मकसद ये कि शादी हो गई है, बट तुम्हें कभी जाफर डर लगता है कि जब तुम रिश्ते पे जाओगे तो तुम्हारे ससुर बोलेंगे कि बेटा कोई बैंक जॉब नहीं है, शादी करनी ही है? लड़की भगा किसी के बाप इतना हौसला नहीं मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दे। नहीं यार, कोई लड़की अपने जब बाप हाथ को मांगने करने जाते देगी जब उसको प्यार हैं, जब हाथ मांगने जाते हैं इनको लड़की का बाप हाथ दे देता है। हाथ चाहिए ना तुम्हें, इधर आओ। ये लो हाथ। नहीं, बाकी खानदान में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती तो उसको मेरा चेहरा दिखा देते हैं। और सीन पक्का है, मतलब मैं किसी लड़की को प्रपोज कर दूं उसके रिश्ते धड़ाधड़ प्रॉपर सीन। सारे ग्रुप में, हर ग्रुप में एक लड़का होता है जो हमेशा ये कहता है कि जब हाँ जब मेरी बारी आती है तो फिर वो फौरन पता नहीं क्या। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास जेडी है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कुछ मैंने रख दी है चीज, हम देख इसके नहीं पीछे पा चीज है, देख तो नहीं पा रहे? ओ दिखा दी है, हम बिल्कुल देख ली हमने चीज, हमारी स्क्रीन पर नजर आ गई है चीज। अब ये चीज को मैं निकाल के रख रही हूँ, ये ब्रश है, स्क्रीन को हम बदलेंगे, फिर ये एक्टिविटी खेलने जाएंगे। कोई स्क्रीन बदल सकता है पीछे कर देते हैं, स्क्रीन को करा देते हैं जबरदस्त जी, असीम भाई करवा देंगे। मीनवाइल बस ये मजे की एक्टिविटी थी, बहुत मजे की एक्टिविटी थी, लेकिन नो प्रॉब्लम। कोई ट्रेनिंग सेशंस, कोई वर्कशॉप्स होती हैं सारा? तुमने कभी सोचा है दैट यू विल गो एंड लर्न कॉमेडी प्रोफेशनली? क्योंकि करना पड़ता है। परहैप्स छोटी मोटी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, और वैसे भी निदा का जो स्पॉटलाइट है हाँ। वो है एस्पायरिंग कॉमेडियंस के लिए। ठीक है। जो अपना नए लोग होते हैं और अपना सेट आके 5 मिनट्स के लिए सुनाते हैं। ठीक है। एंड देन आफ्टर 3 shows वी डू अ व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉरगेट योर लाइंस? improvise Just tell the audience that you have forgotten your line. जेडी ने बहुत प्यारा अल्फाज बोला है, जेडी ने बहुत प्यारा अल्फाज बोला है। वो बोल देगा ना। क्या बोला है? जोर से Embarrassment happens. बेइज्जती होती है। What happens when you forget your lines? Embarrassment. लेकिन मजे के बाद उससे भी फिर लोग हंसना उससे हंसते हैं। एग्जैक्टली, वो बेसिक चीज यही है, लोगों को हंसाना है। It's quite fulfilling. लेकिन it's a great way to you know make a lot of fans also. People see you guys, they like wow yaar, he's so cute, so funny. Look at Jafar, you know, so sweet. And फिर पीछे autographs and selfies के लिए। ऑटोग्राफ का टाइम गया। मैंने मतलब मैं शुरू autograph का से टाइम चले गए। कसम से मैं शुरू से ना बचपन से अपना साइन बनाता हुआ आ रहा था। बड़ा हुआ मैंने कहा इसको सीन ही नहीं है, अब तो स्मार्टफोन रखना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा ये सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बिजली किधर है उससे भी जरा रास्ते में रहते हैं, उसको भी यहाँ पे वापस बुलाते हैं। वी डू हैव अ कॉमेडियंस हियर, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और कोई को मना करें, ब्रेक के बाद मना करें। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़्यादा कंपटीशन की जरूरत आप लोग डेस्क जॉब वगैरह करें, इंडस्ट्री बना ले हम, फिर आ जाइए। कोई फ्यूचर नहीं है, बना लेते हैं। दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी बातें ब्रेक के दौरान भी हो रही थी। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि जुनैद जो है वो फ्रेंच या इटालियन अगर सीख जाएं तो वो वहाँ जाके भी कॉमेडी कर सकते हैं, है ना जुनैद? क्या, क्योंकि मैंने उनको कहा कि वो लाहौरी का एक रोल कर लें तो उन्होंने कहा नहीं यार बस बहुत हो गया, नहीं करना। क्यों? फ्रेंच करते हैं, फ्रेंच करते हैं जब हम लोग इंटरनेशनल हो जाए जी, इंटरनेशनल हो जाए थोड़ा सा। हमारे पास एक यहाँ पे सेगमेंट होता है जहाँ पे हम अपने जो गेस्ट्स हैं आप मुझसे डर क्यों रही है? जैसे कुछ मैंने आपको चीज डरा दिया। दिखवाते नहीं, तुम आओ ना यहाँ, हम सवाल एक साथ पूछेंगे। अच्छा, बाप भी तो इस वक्त जो है हमारे पांचों गेस्ट जो हैं वो बन गए हैं सेल्स पर्सन। ठीक है, ठीक है, आप लोग हमारे घर आए हैं, कुछ बेचना है, जो बेचना है वो सामान यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ठीक है। नहीं आप देख नहीं सकते ना, बगैर देखें बेचेंगे तो मजा आएगा ना। बस हम आपसे सवाल पूछेंगे, तो आप लोग आ गए हमारे घर और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम बेचना है, आप बेचने नहीं। आप बेचना है, करेंगे ना सलाम हम वैसे एक बात है, हम बेचने बहुत बुरे हैं, जब भी हम लोग बेचे ना क्या। तो ये कितने का बेच रहे हैं आप? कंपनी की मशहूरी के लिए ये 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 15 रुपए का है। 15 रुपए। 5 मतलब 5 रुपए बिरयानी नहीं आती कवे की, 12 मसाले। वैसा ही आपको पता होगा जी। ऊपर से आप जो भी दे दें फिर हम लोग नहीं आप खाते नहीं, मैंने देखा जरूर है। अच्छा, तो ये किसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा? इसको आप ना रेडियो जब चलाए ना तो उसके सामने रख सकते हैं, रेडियो के सामने आवाज सुरीली आती है फिर रेडियो की। दो ऊपर दो। लेकिन वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो मैं किसको दूँ?
I mean, अगर मैं 2-3 ले लेती हूँ ना किसी को प्रेजेंट देना, मुझे पता है ना, इनको जरूरत है, इनको दें, ये रेडियो सुनेंगे। अच्छा, और निदा इसको दिन में कितनी दफा इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आपके दिल के ऊपर है, जब आपका मूड हुआ आपने इसको यूज कर लिया। जब आपको खांसी आए आप इसको इस्तेमाल करें। खांसी है तो आप इसको इस्तेमाल करें, और आप किसी और पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ आपके लिए, या मैं बिजली को भी बोलूं, तुम भी नहीं, शेयर भी कर सकते हैं। आप दिल बड़ा रखें, आप हर किसी के लिए इस्तेमाल करें इसको। बेचना है बिल्कुल बेचो। बिजली के ऊपर तो आप इसे फेंक दें। जब बिजली ना आए तभी फेंक दें। नो साइड इफेक्ट। नहीं, मैं किसी दिन ये भी नहीं करती, मुझे पता है मैं जिस दिन नहीं आऊंगी उस दिन बड़े मसले हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, ऐसा ही मतलब शो की रेटिंग ऊपर चली जाएगी, नीचे ऊपर चली जाएगी। मेरी सबसे बेहतर टाइम क्या होता है इसको इस्तेमाल करने का? कोई दिन के बाद सुबह पहली ये डिफरेंट होता है हर किसी के लिए, आपके अपने मूड के। आप पहले कभी सुबह इस्तेमाल करके देखें, आपको मजा आए तो ठीक है, दिन में इस्तेमाल करें। ये बेच कर रहे हैं, जिम के बाद अगर आप इसे इस्तेमाल करें ना, जिम के बाद तो सुरूर जिम के बाद कोई सेलिब्रिटी जिसको आप कहते हैं कि मैं हर सेलिब्रिटी इस्तेमाल करती है। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये फराज साहिर लोधी इस्तेमाल करते। इतनी बड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट कभी उन्होंने हमारे कार में भी आना है, क्यों ऐसे? चलो बता दे, दिखा दे क्या चीज है। साहिर लोधी इस्तेमाल करते हैं, दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी कंफर्टेबल सी चीज है और बहुत अच्छी। ठीक है, मेरे कहना जिम के बाद, रास्ते में जरूर जिम के बाद है, और रेडियो के पास रखेंगे आवाज अच्छी आएगी। रेडियो के पास रखेंगे आवाज अच्छी आएगी। कैंटीन है ना भाई। नहीं, बस आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे इस्तेमाल करते रहे, आपकी कोई टाइमिंग नहीं होती। ठीक है जी, एक और चीज यहाँ पे निकालते हैं। एक और चीज है, एक और प्रोडक्ट, एक और सामनेकुम नहीं हम करेंगे टक 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 मैं भी दरवाजे पे है ना, अच्छा टक 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 सालेकुम, क्या हाल है? सलाम बाजी, एक बात सुनिएगा, एक्सक्यूज मी। आपको बाजी कह रहा है जी बताइए ना। हम ये बस बेचना है, डेमो देना है बाजी। डेमो देना? ये जो देने आए हैं आपको, बेचने जो आए हैं, ये बिल्कुल फ्री है। बाजी लश माल है। बाजी 10 रुपए का तो खरीद, तुम 11 दे दो। 10 रुपए की खरीद। बाजी हमारा पठान बेचने है तो वो पे वैसे भी सस्ता मिलेगा। ले लो बाजी लश 3000 आखिरी दाम। लग रहा है जबरदस्त। बाबा ले लो ना, क्या कर रहे हो बड़ी बाबा? ये तो सिंधी चला गया, मेरे सवाल ये तो खत्म हो गए। लेकिन ये इसका क्या फायदा होगा मुझे? ये क्या करूँगी जब शख्सियत में निखार लाएगा, गुर्बत दूर हो जाएगी आपके चेहरे पे, शख्सियत में निखार लाएगा। अच्छा, और सुबह जब आप जॉगिंग पे जा रही होंगी ना, तो इसका कोई फायदा नहीं। कितना यूजलेस। लेकिन इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाए? मतलब कि कोई लंच करने से पहले भी आपके कोई काम नहीं आएगा। लंच करने, अच्छा जॉगिंग से पहले, लंच से पहले काम नहीं आएगा। बाकी हर वक्त काम, बाकी हर वक्त काम आएगा। संडे को इसकी छुट्टी होती है, संडे को काम नहीं करता। अच्छा, और 9 से 5 में भी इसको आपने हाथ नहीं लगाया। वैसे हम ये किसको गिफ्ट कर सकते हैं, ये बताओ। आप दें ताबिश भाई को इसको इस्तेमाल करने का तरीका? इसको ऊपर से खोलें, इसको पानी गर्म करें। पहले नहीं, डब्बा खोले पहले, डब्बा खोल, इसको डब्बा खोल, और ये पैक होता है। मैं अलग कंपनी का काम कर रहा हूं। फिर क्या करें? 12 घंटे पानी में रखें। पानी नीम गर्म करें, नीम गर्म पानी में नमक डालें, फिर ये जो भी है इसको काली मिर्च, छोड़ दें 12 घंटे के लिए, छोड़ दें। उसके बाद क्या करें जब निकाला? जुबैदा आपस में दम कराएं, फिर इसका सही काम निकलेगा, जिस तरह से इन्होंने बताया। हमारे कार में है। मैंने कहा था ना, ये जॉगिंग से पहले कोई काम नहीं आता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और एक्टिविटी है हमारे पास, आवर कॉमेडियंस आर हियर। क्यों अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में नहीं डालना चाहिए, और उसमें बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। तो बाजी आयशा भी तो हमारे कार में, जुबैदा पक्की जरूरत नहीं थी हमारे कार में। तो हमारे कॉमेडियंस यहाँ पे आज मौजूद हैं। अगर आप इनके शोज़ को देखना चाहते हैं, इनको फॉलो करना चाहते हैं, एक तो शो इनका होने वाला है बहुत जल्द, तो कौन है जो हमें बता सकता है कि क्या शो है, क्यों हो रहा है, इसके टिकट्स कहाँ मिलेंगे? सही से समझाएं। ओके, स्पॉटलाइट का शो होने वाला है विद 20 comedians. Wow, 20 comedians, that'd be nice. Yes, all of us will be there, hopefully, inshallah. And Faraz. Faraz, definitely. So you should. Everybody say Faraz. 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 Yes. ठीक है जी. And this is going to be happening this Saturday. Saturday. Which is just like what, परसों. And this. आप लोगों के acts तैयार हैं? 2.5 3 4 6 8 10 कितने मिनट? मैं 6 मिनट करता हूँ और वहीं सोचता हूँ।
बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़ा आर्टिस्ट स्टेज पे जाके उसी वक्त सोचते हैं। वहीं पे मैं इम्प्रोव करता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो हफ्ते के दिन कहाँ पे हो रहा है? कराची में? हाँ, डिसेलर्स पर, which is at Zamzama, Lane 5, Commercial Lane 5. और टिकट्स कहाँ से मिलेंगी? टिकट एट द वेन्यू। एट द वेन्यू या ऑनलाइन हम उसको पता कर सकते हैं? निदा को आप फेसबुक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बता दो अपने पेज। एड्रेस वही। स्पॉटलाइट का एक फेसबुक ग्रुप है, तो स्पॉटलाइट पाकिस्तान करके उसको सर्च कर लें, हम श्योर आपको ये मिल जाएंगे। और अगर आप उनको देखना चाहते हैं, बिल्कुल टिकट्स लें, अपने दोस्तों के लिए भी लें। इट्स अ ग्रेट वे टू स्पेंड योर इवनिंग आउट। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी देख के कि पाकिस्तान में अब ऑप्शंस हैं। You know, you can even go and watch a nice comedy and improv comedy show on the weekend. Absolutely. It's a great way to spend your Saturdays. और जब आए तो हंसें, मतलब ऐसा ना हो कि आए और जिद में बैठे रहें, नहीं हंसें। आप अच्छे नहीं लगते इस तरह से। हाँ, अच्छा, जो आगे बैठते हैं ना, उनमें भी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन वो ज्यादा ही नास्टी होते हैं ना, वो ढीठ होते हैं। वो आए इसलिए कि वो फ्रंट सीट में बैठ के नहीं हंसूंगा। आप लड़ते हैं, मैं हंसूंगा। लड़के आते हैं ना, पता नहीं क्या होता है। और जब आप कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो एंजॉय करने जाएं। जब आप कॉमेडी शो देखने जाते हैं, खुल के हंसें, एंजॉय योरसेल्फ। एक कॉल आ गई आप लोगों के लिए, आयशा की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड टूर पे जब हम मुल्तान गए थे, क्या हाल है आयशा? सेट पे आवाज नहीं आ रही उनकी। आ रही? नहीं जी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है देखकर आप, है ना? मुझे बताएं कि इनको तो मुल्तान भी आना चाहिए। इनका जो वर्ल्ड टूर लगा हुआ है जापान के बाद, उनको मुल्तान ही होना चाहिए, मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप सब लोग आइए प्लीज। बिल्कुल। अच्छा आयशा, तुम्हें कोई जोक याद है या कोई ऐसा लतीफा या कोई चीज जो हम टीवी के लायक हो तो भी बता दें, देखते हैं कि ये भी हंस सकते हैं नहीं। जोक एक बिल्ली होती है टाइप कोई है? इस वक्त तो मुझे याद है, लेकिन मुझे बस मजा आ रहा है। तो आप लोगों का शो देखकर और एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और इस तरह के शो जरूर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मुल्तान में भी होने चाहिए। अब जब शुरू हो गई तमाम चीज़ें, लेकिन एक बार फिर शहर देख के आप लोगों को, अच्छा कभी ऑडियंस देख के स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है उसी बात की? सही है, बिल्कुल हो जाती है उसी बात। ये तो वो वाली ऑडियंस है, ये वाली ऑडियंस है। ये इनके लिए वो वाले जोक्स निकालो, वो वाले जोक्स निकालो। गॉड, और याद रखना पंच लाइन्स वगैरह नॉट इजी। वर्ल्ड टूर पे जब हम लोग लांडी में थे, वर्ल्ड टूर पे जब आप मलीर गए हुए थे, वहाँ हमने जोक्स निकाले, असला निकाल लिया। ठीक है जी, एक छोटी सी एक्टिविटी है यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे। हम आपको क्लिप दिखाएंगे। आप दोनों ने एज इन लाइक निदा ने और ताबिश ने इस पे थोड़ी सी डबिंग करनी है। सारा और आप करेंगे, ठीक है जी। सारा और ताबिश साहब जो है वो मिलके डबिंग करेंगे। और मजे की बात यह है कि लड़की का रोल जो है वो ताबिश करेंगे, ऐसा कर लें। और लड़का जो है उसकी जो लाइन्स हैं वो सारा कर लें। ठीक है जी, ये क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि स्पॉन्टेनियसली यू नो ये क्या रिजल्ट्स आते हैं इस क्लिप को देखने के बाद। जी बड़ा कैसे हो तुम? कब आओगे करीम के कैप्टन? तुम्हारे कार्बोरेटर में कचरा भरा हुआ है क्या? मुझे तो तुम्हारे तुम चेचिस भी टेढ़ा है। चेचिस नहीं होता, चेशिश होता है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये छोटी छोटी बातें नहीं पता? तुम अगर मैकेनिक की बीवी बनना चाहती हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ क्या लिंगो इस्तेमाल होती है। बाढ़ में जाओ तुम, बाढ़ में जाओ। क्या बोलता चला जा रहा? क्या बोलता चला जा? फजूल में हूँ इस फिल्म के अंदर। मैं बोले कैमरे वाले मेरी तरफ मुंह करो। हर वक्त मर्द बोलता है, औरत को बोलने का कोई हक नहीं है। कैमरे वाले मुझे तो दिखाओ क्या बोल रहा होगा। इसका तो अब्बा भी आता है टीवी पर, सिर्फ इसलिए कि मेरे अब्बू नहीं आते टीवी पर, मुझे नहीं दिखाओगे? नहीं वाकई में उसकी लंबी लाइन ही हो गई थी। अब मेरा दिल कर रहा है मैं एक्शन क्लिप देखूं कैसे 3 मिनट तक अकेले क्या बात कर यार, क्या एक साइड से बोले जा रहा है। बोला क्या उसने? मैंने डबिंग तो सही की ना। डबिंग सही की है, वही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लिपसिंग है। नॉट बैड, दैट वाज लास्ट वाला था ना, अब्बू आते हैं, बड़ा आया था। नेक्स्ट क्लिप की तरफ आते हैं और कौन करेगा ये? निदर चलो। अच्छा तो तुम लोग बहुत दूर हो गए ताबिश साहब। हां जो मेरी बोल मैं उधर, आप भी छोटी बहुत हमारे एंगल्स आसान हो जाए। ठीक है, लड़की मैं बन रहा हूं। तुम लड़की नहीं, तुम लड़के का कर लो इसमें। ठीक है, क्या चीटिंग करोगे हर वक्त? मैं लड़की बन सही है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी होता है ना, एक दूसरे की लाइनें नहीं खींच रहे, कॉपी करता है आपको। करते हैं बहुत ज्यादा।
नहीं नहीं कहाँ है? अच्छा कहते हैं सबका अपना अंदाज होना बहुत जरूरी है और सो स्वीट सारा सिंह नहीं यार ऐसा तो नहीं बोल रहे, कॉपी तो नहीं करते यार। लेकिन a lot of comedians also blamed कि पूरी स्क्रिप्ट और पूरा एक्ट जो किसी और का उठा के कर दिया। कोशिश करते हैं कि ना करें। नहीं हमारे नहीं करते, ये हमारे हम लोगों में आज तक कभी भी ऐसा नहीं। मैंने गलती से जब मैं बहुत शुरू मैंने किया था स्टार्ट में, तो मैंने पहले या दूसरे शो में एक मैंने जोक मार दिया था दूसरा को। हमारे काशिफ भाई होते हैं, तो मुझे शो के बाद इधर बेटा जी जो तेरा नहीं था ना, तो उस दिन से चलो it's all a learning। किसका था वो? यार वो बस था ना, छोड़े ना छोड़ दे यार। तो उस दिन के बाद से फिर ये कोरिया के शोज वर्ल्ड टूर पे जब हम लोग वर्ल्ड टूर पे एक बार हमारे साथ फराज भी था। जगह कौन सी थी? हिट गया था। क्लिप की बारी है और जुनैद और निदा तैयार हैं, जल्दी से ये क्लिप भी देखते हैं। बात सुनिए मैडम, क्या हाल है आपका? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे कहा था कि बैठ सकता हूँ आपके पास? अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। असल में बात कुछ इस तरह से है कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो क्या ये मेरा मसला है? हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका मसला नहीं है, मसला मेरा है। मसला ये है कि मैं रेड कोट पहन के आ तो गया हूँ, लेकिन मेरा बटुआ एक मिनट पहले मुझे बात करने दीजिए मैडम। एक मिनट, क्या मतलब आप बैठ गई, अब टेबल में आप पैसे मांग रहे हो तो ऊपर चौड़े में होगी क्या? हाँ चौड़े में होगी। जानती नहीं हो मेरे पास बहुत पैसा है बस, लेकिन आज बटुआ घर रह गया है। 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट। ये पता नहीं क्या किया मैंने। अबे रुकना। ओ ये जी मेरे मंगेतर, मिलिए इनसे। अबे जी ये मुझे तंग कर रहे थे, आप जरा प्लीज इनको यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। ये मंगेतर है तुम्हारा या बाउंसर है? मैं यही तो एक और गुद्दे के नीचे। ब्रेक पे चलते जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। टिकट्स आपने लेनी है स्पॉटलाइट, फाइंड देम ऑन फेसबुक। मिलते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। क्या कर रहा था? व्हाट इज दिस? एवरी सेलिब्रिटी वेलकम बैक। और अब तुमसे बात भी नहीं हो रही, हमने ऐसा भी होता है कभी कोई गलती से कुछ भी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, फिर हम कवर कर लेते हैं। बहुत होता है। हाँ, और अब तो क्योंकि लोग भी ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये क्या कह दिया, चाह रहे थे ये दिस वाज व्हाट वी मेंट। दिस व्हाट यू मेंट, सही है। दिस इज हाउ यू डू डैमेज कंट्रोल। शुरुआत करते हैं अभी हम सारा के साथ। सारा, देयर इज अ कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू इनैक्ट वहाँ जाके, एंड योर फ्रेंड्स ओवर हियर हैव टू गेस व्हाट इट इज। सो द कैरेक्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज दैट ऑफ, ठीक है ना? क्या होती हैं ये कैरेक्टर? नहीं, हाँ जी जाइए ना, बिल्कुल जाइए। गेस करते हैं कि हम जरा, हाँ एक्ट आउट करूँ या बोल भी सकती हूँ? बोल तो सकती हो, लेकिन अपना नाम नहीं लेना ताकि बताना नहीं कि ये कौन है या क्या है, या लेकिन ये एक पर्सनालिटी होती है, हम सबकी जिंदगी में है। सही जी। इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। फुप्पो। फुप्पो आ जाए, अल्लाह वो बदनाम है यार। मतलब आपने क्या चीज़ सबकी जिंदगी में होती है, लाइक पूरा है। सबकी जिंदगी में तो माँ भी होती है, बहन भी होती है। फुप्पो इधर इस शो में माँ को कोई नहीं बोलता। अच्छा चले जी, आपको कहते हैं, चले जी कहाँ कह दिया। इसके कान लीक हो रहे हैं, हमें सब सुनाई दे रहा है। सर कॉल करने का बहुत शुक्रिया। कौन है इस चीज़ की मालूमात के लिए एक दबाएं। कॉल सेंटर। कॉल सेंटर तो है, लेकिन तुम वो ये क्या है? ये क्या है? कॉल एजेंट, कॉल एजेंट, टेलीफोन ऑपरेटर। हाय, बड़ा आसान हो गया यार। कुछ नहीं आता यार, मैंने फौरन सिखा दिया। तो एक्टिंग है ना, मतलब क्या 3 घंटे की फिल्म थोड़ी चलानी है भाई, 10 मिनट रह गए। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैं बैठ जाओ। वैसे अनुषा के बराबर मैं था, उठे नहीं इस चीज में। बिरयानी में इलायची ज्यादा डाल दी तुमने। सास अनुषा तुम हार रही हो। मैं तो बहुत बुरा हार रही हूँ। तुम्हारा कोई सीन नहीं है आपके लिए। आंखें इस तरफ। जेडी तेरी वजह से उसने मेरे को उधर कर दिया। जेडी देख लेना। जेडी तेरा सेट नहीं है, 8 मिनट नहीं लगाना। सही है। हेलो सर जी, आपका पिज़्ज़ा आ गया और ये आपका एड्रेस बता डिलीवर। बड़ा आसान, आई थिंक ये वर्ड्स ही इस्तेमाल करनी चाहिए थी। ये बहुत गलत है। आपके लिए तो बहुत आसान है। मैंने देख लिया है यार। ये नहीं, लेकिन मैं नजर अभी भाई तुम 10 का पाना ला। देख लिया
पान वाला पान वाला नहीं कार्बोरेटर। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैकेनिक आ गया। जबरदस्त, दोनों ने साथ मिलके ना मैकेनिक। यहाँ आ जाए, बाकी अपनी जगह सीनियर वाला अनुष्का के साथ मैं था। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कितने हैं आगे या मैं कुर्सी तुम लोगों की ले ली है ना हमने, इसलिए नहीं कोई बात नहीं, करीब करीब रहते हैं। तीनों सही है, किसी की नहीं होती वो कुर्सी किसी की। आजकल तो गहरी गेम ऑफ थ्रोन्स, इट्स ऑल अबाउट द फाइट फॉर द। अच्छा, a couple of last questions before I let you guys go today. CV दायो। Tell us a little about Spotlight again. Why is it different? Why should we attend this event? हाँ, so Spotlight different इसलिए पानी ले इसमें 20 परफॉर्मर्स हैं। 20 परफॉर्मेंस। और देखो शो कितना लंबा होता है 20 परफॉर्मेंस के साथ? 2.5 hours। 2.5 hours। चलो good। 150 minutes। It's like a movie। हाँ। और इसमें खास बात ये है कि never ending movie। Almost 30% of the performers are first timers। वो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं और द एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट सो फार, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं दे हैव बीन परफॉर्मिंग बेटर देन द वेटरन्स। अच्छा। क्योंकि वेटरन्स जो है ना ओपन माइक को लाइटली ले जाते हैं। तो दे हैव सेट द पेस फॉर ऑल ऑफ अस। अब हम लोग भी नर्वस होते हैं और हम लोग अच्छा कंटेंट लेकर जाते हैं कि यार अच्छा कर सकें। इनसिक्योरिटीज होती है कंपटीशन? मेरे बारे में कुछ कह रहा है अनुष्का, वहाँ नहीं मुड़ो। नहीं बिल्कुल इनसिक्योरिटीज होती हैं। जाफर ने भी अब सोचा इस बार हंसाएगा वो, उनके फराज भी आ रहे हैं। कंपटीशन तो है। अच्छा जब हम लोग वर्ल्ड टूर पे थे ना, जब हम नूरानी में थे तो वहाँ ताबिश भाई ने कुछ जोक्स किए तो लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आया। उस दिन ताबिश भाई ने सोच लिया अब मैं हंसाऊंगा। ठंडी थी। जुनैद कोई डिफरेंट एक्ट प्लान किया हुआ है? जुनैद भी तो आया है, मुझे पीछे बैठा दिया था। आई नो जुनैद इधर आ जाओ। जेडी भी नफरत तेरी यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। सही है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि anything different that you have planned out? Why should we attend the event? He said there are 20 performers. लेकिन इस बार थीम है बेसिकली आज़ादी, बिकॉज ये इंडिपेंडेंस का मंथ है। खुल के बोलेंगे, तो खुल के बोल के लब आज़ाद हैं। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली वी हैव थीम कॉल्ड आज़ादी गोल्डन। भारी भारी अल्फाज। यू हैव टू आस्क व्हाई। ऑडियंस से तुम लोग क्या चाहते हैं? हंसे नो देखिए आ जाए। एक अच्छी परफॉर्मेंस की होती है कि जब परफॉर्मर खुद एंजॉय कर रहा होता है। तो अक्सर जब हम जाते हैं तो ऑडियंस जो है वो बिल्कुल ब्लैंक फेस बैठी होती है। अच्छा, ऑडियंस बाय डिफॉल्ट चाहती है कि परफॉर्मर जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, बिल्कुल सही। वो चाहते हैं कि यार ये अच्छा परफॉर्म करे। हम लोग उनसे डर रहे होते हैं जबकि वो हमारी सपोर्ट में बैठे होते हैं। जब हम बहुत डर रहे होते हैं अरे भाई सीरियस आंसर दे रहा है। ठीक, देखिए छोटे आर्टिस्ट का ये होता है, एक्सपोजर चाहिए होता है, इनसिक्योरिटीज होती है छोटे आर्टिस्ट फ्रेम में आना होता है। अंडे वाला बर्गर तरह के लोग होते हैं कराची से। चलिए जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। आई थिंक ऑडियंस की भी अपनी कोई एथिक्स होती है। दुनिया भर में ऑडियंसेस की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, उनका भी शो देखने का एक तरीका होता है। सो व्हेन यू गो वाचिंग कॉमेडी एंड यू थिंक कि हमें हंसा नहीं रहा, यू ऑल्सो डोंट रियलाइज कि एक ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुले दिमाग से देखे और दिल से हंसे एंड एंजॉय करे। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हाँ पता नहीं, तो यू विल परहैप्स नॉट एंजॉय अ शो। तो ऑडियंस की भी एक एथिक्स होती है, यू नो, जो हमें नहीं पता शायद। लेकिन क्योंकि ये शो होते रहे तो एक समझ बढ़ती है लोगों की, फॉर द आर्ट्स एंड फॉर कल्चर भी एक समझ बढ़ती है। तो ज़रूरी है कि ये हो, इरिस्पेक्टिव कि ऑडियंस हंसे ना हंसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यंग लोगों का। It's so good to see such young talent, such amazing talent, and I'm so happy that आप लोग कॉमेडी कर रहे हैं and you girls also doing it. It's great. Thank you so much, ladies, gents, and all the best for Saturday. ठीक है? Spotlight, find them on Facebook, बिल्कुल, और टिकट्स लीजिए, अपने फैमिली के साथ जरूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल with some more guests with another topic. Take care, have a great day. खुदा हाफिज़। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे।